आज हम लोग क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो NCERT बुक से है ना। हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन a बराबर दिया हुआ है हम लोग को 3/4। ये हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्या दिया गया क्वेश्चन में कि साइन a बराबर 3/4 है ना। साइन a बराबर 3/4 क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है P/H। तो पहले हम लोग त्रिभुज पार लेंगे। क्या पार लेंगे? पहले त्रिभुज पार लेंगे। त्रिभुज पारने के बाद हम लोग त्रिभुज का नाम देंगे। इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C, है ना। तो साइन A का बात किया है तो A की जगह पर हम लोग थीटा रखेंगे। कहाँ रखेंगे? A बोलेगा तो A से थीटा रखेंगे, C बोलता तो C के पास थीटा रखते है ना। तो साइन A होता है P/H। क्या होता है? P/H। यानी इससे हमको पता चलता है कि P का मान 3 है और H का मान 4 है। तो A से देखने पर थीटा का मान A के पास रखते हैं तो A से देखने पर P कौन होगा? तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? P कहलाता है। ये भुजा क्या कहलाएगा? P कहलाएगा ये भुजा। तो P बराबर कितना हो गया? आपका हो गया 3। कितना हो गया? 3। और H बराबर कितना हो गया? H बराबर हो गया आपका 4, है ना। तो हमको cos A बराबर यानी cos थीटा फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है B/? तो हम लोग तो B तो पता ही नहीं है तो B तो हम लोग अपन निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं पाइथागोरस का सूत्र से चलते हैं कि B का मान निकालते हैं। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H² - P²। क्या होता है? H² - P²। तो H का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर और P का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, है ना। तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और -3 3 का 9, 16 में से 9 गया तो हो गया 7। कितना हो गया? 7, है ना। तो इसका मान कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। किसका मान? B का मान। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? cos A बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए cos A का मान निकालने के लिए हम लोग को B चाहिए था। अभी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला से हम लोग H और P का प्रयोग करके हम लोग B का मान निकाल लिए। अब B का मान निकाले तो हमको क्वेश्चन का सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया। P भी पता हो गया, B भी पता हो गया और H भी पता हो गया। P का मतलब हो गया लंब, P फॉर परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, B फॉर बेस मतलब होता है आधार, H फॉर होता है हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। तो लंब, आधार, कर्ण पता चल गया। तो हम चलते cos A का फॉर्मूला होता है। अरे एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको cos A का फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको? तो आप यहाँ से कॉलम बनाइए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोली, है ना। यहाँ लीजिए साइन, यहाँ लीजिए कॉस, यहाँ लीजिए टेन, यहाँ लीजिए कॉट, यहाँ लीजिए सेक, यहाँ लीजिए कोसेक, है ना। तो देखिए कॉस कहाँ जी? कॉस यहाँ। कॉस फॉर्मूला क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H। तो लीजिए B/H फॉर्मूला याद रहे चाहे नहीं रहे, यहाँ तक नहीं याद है तो तोलन बनाइए यहाँ पे। P का मान कितना जी? तो A से यानी A से देखने पर P कौन होगा? ये होगा 3। H कितना होगा? 4। 3/4 आपका आंसर हो गया। नहीं जी, cos का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है? B/H ना है तो B/H। तो B का मान कितना है? B का मान आया √7। कितना है? √7 H का मान कितना है? 4। √7/4 ये आपका आंसर हो गया। फिर आपका हो गया 10। किनका मान निकालना है? tan A का मान। tan का फॉर्मूला कैसे होता है? P/B। क्या होता है? P/B। P का मान कितना है? A से देखने पर P है कितना? 3 और B है √7। ये दोनों आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम लोग मिटा रहे हैं
आप ये वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 है, यदि 15 cot A बराबर 8 है, 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे। कचिए 15 cot A बराबर है 8, 15 cot A बराबर है 8। इसका मतलब हुआ कि cot A बराबर हो गया 8 यानी गुना में है 15 तो आ जाएगा भागा में 15, है ना। cot A बराबर 8 गुना में 15 हो गया भागा में 15। cot का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा P, यानी ये ऊपर वाला B है और नीचे वाला P है, यानी कि B दिया हुआ है 8 और P दिया हुआ है 15। तो हम लोग को H पता नहीं है, तो H कैसे निकालेंगे? तो एक त्रिभुज पार लीजिए, इसका मान रखिए A B C। थीटा का मान कहाँ रहेगा? A के पास थीटा रखेंगे तो आपको हम क्या होगा? A के पास थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब, यानी P कहलाएगा। अब P का मान दिया हुआ है 15, यानी P बराबर 15। B का मान दिया हुआ है 8, B बराबर दिया हुआ है 8। हम लोग को H निकालना है। क्या करना? H निकालना है। तो H वाला फॉर्मूला क्या होता है? √P² प्लस B², है ना। तो P का मान कितना दिया हुआ जी? P का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब B का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 15 225। कितना होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64। कितना होता है? 64। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है? 5 4 9 6 2 8 2 289। 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। 17 17 289। ये आपको H का मान कितना आ गया? 17 आ गया। इसमें कितना आ गया? 17 आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि sin A का मान ज्ञात कीजिए। sin A का मान ज्ञात कीजिए। sin का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H, यानी P बटा H। P का मान कितना आया है? P का मान है 15, तो हो गया 15। और H का मान कितना है? 17, 15 बटा 17 आपका आंसर हो गया। दूसरा है sec A। sec का फॉर्मूला क्या होता है? H बटा B, तो H बटा B, तो H का मान कितना है? 17, और B का मान कितना है? 8, 17 बटा 8 ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। आप है जो इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए। अगर समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझिए, है ना। लेकिन हाँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फॉर्मूला अगर समझ में नहीं पता है तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो जाकर आप फॉर्मूला को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज की क्लास में इतना तक ही, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और लोगों को, जो बच्चे पढ़ते हैं 10th क्लास में, उसको बेसिक से समझने के लिए आप उसको वीडियो शेयर कीजिए और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि हमारा हर वीडियो उनके पास पहुंच सके और वो इससे सीखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना।